प्रॉफिट एंड लॉस 35 टाइप। फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो गया था 1 से 12। अब देखिए सेकंड पार्ट 13 से 24। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे 24 से 35 टाइप। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। दोनों रेडियो का कुल्य क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कुल्य क्रय मूल्य क्या होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताए थे उसमें क्या था, देखिए अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक को इतना रुपया में, विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का हानि, तो हमेशा क्या होगा, आपको हानि हो जाएगा, हानि होगा। और कितना होगा? 1% का हानि होगा। ठीक है, तो 1% का अगर हानि होगा तो यहाँ पर देखिए दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है पूछ रहा है। तो दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य हम लोग ले लेंगे 100। कितना ले लेंगे? 100। तो जब 1% का हानि होता है तो बेचेगा तो 99 में बेचेगा, तब तो 99 में बेचेगा तो 99 के बराबर दिया हुआ 990। ये प्रत्येक का विक्रय मूल्य मतलब एक का, लेकिन हम लोग का यहाँ पर कहानी चल रहा है दोनों का। तो जब दोनों का करेंगे तो ये गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिब्बा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये 99, ये हो जाएगा 10, ये 10 हो गया 20, 20 गुना 100 कितना हो जाएगा? ये 2000। 2000 ये आंसर हो गया, छोटा सा। लेकिन इसको ध्यान दीजिए, प्रोसेस में अच्छा से बताते हैं इसको। देखिए अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% का लाभ होता है। तो पहला वाला हम लोग खरीदते हैं, सबसे पहले पहला वाला हम लोग खरीद लेंगे कितना में? 100 में। अब इसको बेचेंगे 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे। अब क्या होगा, ये दूसरा वाला जो है हम लोग 100 में नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं पर क्रय मूल्य समान नहीं है, लेकिन ये बोला है विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 110। तो इसको खरीदे कितना में है, इसको निकाल लेंगे। ये अगर मान लीजिए अगर सेकंड वाला खरीदे रहते 100 में तो बेचने से 10% का हानि होता, मतलब 90 में बेचते, लेकिन 90 के जगह में कितना लिख दिए? 110। तो इसका जगह में कितना हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक हम लोग का निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1100/9। तो यहाँ पर लिख देंगे 1100/9। तो टोटल जोड़ लीजिएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 900 और 1100, 2000 बट्टा हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 220। इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 2000 और इधर 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 1980। तो ये 1980 हो गया। अब निकालना क्या है, देख लीजिए दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य आया गया 2000, है ना, और विक्रय मूल्य जो आया 1980। 1980 ये क्या है? दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रत्येक का विक्रय मूल्य, मतलब एक का विक्रय मूल्य 990, तो 2 का विक्रय मूल्य करेंगे तो गुना 2, तो इसके बराबर ये दिया है, तो इसके बराबर क्या है? ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए इसका ये डबल लग रहा है, क्योंकि 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19। इसको फिर नहीं तो इसको काटिएगा तो 990 आएगा, फिर ये कट जाएगा तो 2000 के बराबर कितना होगा? 2000 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 का भी आप लोग बनाइएगा। चलिए फिर 14 का ए बना देते हैं। क्या है देख लीजिए, 14 का ए क्या है? 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 है। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है? अब जो है इससे पहले जैसा क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना आपको। 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो पहला वाला हम लोग खरीदेंगे, फिर इनको बेचेंगे। तो पहला वाला जब खरीदेंगे तो मान लीजिए पहला वाला खरीदें हम लोग 100 में, फिर इसको बेचने से, इनमें से एक को बेचने से 10% का लाभ होता है, यानी कि 110 में बेचेंगे। कितना में? 110 में बेचेंगे। दूसरा वाला को हम लोग यहाँ 100 नहीं ले सकते हैं, 100 में नहीं खरीद सकते हैं, कहीं पर क्रय मूल्य समान नहीं है। विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दूसरा वाला को भी बेचेंगे 110 में ही बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बेचने से बोल रहा था 20% लाभ है। अगर दूसरा वाला को अगर खरीदे रहते 100 में तो बेचते हैं हम लोग कितना में? 120 में। लेकिन 120 के जगह में कितना आ गया है? 110। 120 के जगह में 110 है, तो 100 के जगह में कितना आ जाएगा? ये चीज़ है। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा कितना? 550/6। रहने दीजिए 550/6, या फिर इसको भी काट सकते थे हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है बोल रहा, तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका
क्रय मूल्य क्या है, तो जिसको 20% लाभ पर बेचे, कौन सा बेचे 20% लाभ पर, ये वाला बेचे, सेकेंड वाला ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है 550/6 है। तो इसके बराबर निकालना है। और आपको दिया हुआ है क्या, दोनों के क्रय मूल्य का योग कितना 2300, तो दोनों के क्रय मूल्य का योग यहाँ पर जोड़ दे रहा है। देखिए दोनों के क्रय मूल्य का ये हो जाएगा 600 और 550, 600 और 550 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, इधर देखिए 100 प्लस 550/6 ये चीज़ हो जाएगा। तो इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, एलसीएम हो जाएगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 550 इक्वल टू 6 5 11, 1150/6, ये हो जाएगा टोटल 1150/6। तो 1150/6 हो गया टोटल, तो आपको निकालना है 550/6 के बराबर दूसरा का, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 6 तो कट जाएगा, आपको इसके बराबर दिया हुआ टोटल कितना 2300, कितना 2300, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए 1150 का डबल है, ये दिख रहा है 1150 का ये डबल है, ठीक है। 11 दूना 22 होता है और 50 50 100 हो जाएगा, तो 2300 है, तो 550 का डबल कितना हो जाएगा, ये 1100, 550 का डबल कितना हो जाएगा 1100, तो 1100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 का बी भी है, देखिए उसी तरह से है, इसको कर लीजिएगा। आगे आइए 15 का ए, यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर क्या होता है, जब 240 में बेचिएगा 20% का लाभ होता है, मीन्स 120, खरीदे रहेंगे 100 में तो बेचेंगे 120 में, तब ना 20% लाभ होगा। तो इधर बेच रहा 240 में, तो खरीदा कितना में है, सिंपल हो जाएगा 12 का डबल 24, 100 का डबल कर दीजिए 200, 200 आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनाने के बाद ये सब तो इजीली हो जाएगा, है ना। इसको 15 का बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 16 का ए, ध्यान दीजिए 16 का ए क्या है, एक टेबल 250 रुपया में खरीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए, तो अगर मान लीजिए आप खरीद लिए 250 में, कितना में 250 में खरीद लिए, क्रय मूल्य ले लीजिए 100, तो उसे 20% हानि पर बेचा जाए, तो 20% हानि पर बेचेंगे, यानी कि 80 में बेचेंगे, तो 80 के बराबर कितना है, यही चीज़ आपको निकालना है। चलिए ये 0 इधर काट देते हैं, ये 0 इधर काट देते हैं, 25 8 हो जाएगा कितना 200, ये 200 आंसर हो गया। चलिए 16 का बी भी कर लीजिए, इसी तरह से रहेगा ये सब। अब आइए 17 का ए क्या है देखते हैं। एक बिजली आयरन को बेचा गया, एक बिजली आयरन को बेचा गया, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 रुपया में, सोच रहा है अब क्या सोच रहा है, यदि मीन्स सोच रहा है, सोच को व्यक्त करता है। 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है, तो सिंपल सा है, अगर 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 120 में बेचता, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 है, तो 100 के बराबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये देखिए 12 25 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 500 हो गया, ये 500 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 17 का बी, फिर बढ़ते हैं 18 का ए। किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यही है ना। किसी वस्तु को कितना में 720 रुपया में बेचने पर, तो जैसे ही आप 720 रुपया में बेच दीजिएगा, 720 रुपया में बेच दीजिएगा, तो 20% का हानि होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 20% का हानि होता है, मीन्स 80 में बेचेगा, क्रय मूल्य 100 ले लिए हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 15% हानि में जब बेचिएगा तो 85 में बेचिएगा, खरीदे हैं 100 में तो 85 में बेचेंगे, तो 85 में बेचेंगे तो क्या होगा बोल रहा है, ये चीज़ निकल जाएगा आपको 0 0, इसको काट दीजिए 8 9 72, ये हो जाएगा 9 5 45 और 4 9 8 72 और ये 4 76, 7 6 5 7 6 5, 765 आंसर हो गया, ठीक है। 18 का बी बना के दिखाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं 19 ए क्या है देख लेते हैं। 19 का ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपया दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा।
है ना, यही चीज़ आपको बोला गया। तो चलिए यहाँ पर बेचते हुए हम लोग जाते हैं। सबसे पहले ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर खरीदा, तो एक यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, ध्यान देते जाइएगा। तो ए ने कितना में खरीदा नहीं मालूम, मान लेते हैं 100 में खरीदा। बी को बेच दिया 20% लाभ पर, तो 120 में बेचेगा, ठीक है, बेच दिया। बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे किसको बेचा, फिर सी को बेचा, कितना प्रतिशत लाभ पर, 25%। तो किसका 25%, 120 का 25%। तो 120 का 25% निकाल लेंगे, 25 चौके और 4 तिया यानी कि 30। तो 30 ज़्यादा में बेचेगा, तो 30 प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। तो उसके बाद क्या करना है, देखिए यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपया दिए, तो ये सी यानी कि 150 के बराबर, फिर अलग से थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जगह भी बहुत है। तो ये डी 150 के बराबर दिया हुआ 1500, तो ए का पूछा, तो ए ने उसे कितना में खरीदा था, तो कितना में खरीदा था, 100 में। तो 100 के बराबर कितना है, ये ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। इसको काट दीजिएगा, काट देने से केवल 10 होगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1000। 1000 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 19 का बी भी कर लीजिएगा आप लोग, समझ में आते जा रहा है तो तुरंत तुरंत कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 20 का ए। मनोज ने कोई वस्तु मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, ठीक है। मौलिक मूल्य मीन्स होता है एमआरपी, एमआरपी के 20% छूट पर खरीदा, और डिस्काउंट जो दिया जाता है हमेशा एमआरपी में ही दिया जाता है, ठीक है। वह उस वस्तु को 616 रुपया में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है, आपको एमआरपी निकालना है, एमआरपी क्या है, ठीक है ना। चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग, क्या है देख लीजिए। मनोज ने कोई वस्तु मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, तो मौलिक मूल्य जो है एमआरपी हम लोग ले लेंगे 100, कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो 20% छूट पर खरीदा, तो कितना में खरीदेगा, 80 में, तो 80 हो गया ये क्रय मूल्य। वह उस वस्तु को 616 में बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो 616 में बेचेगा लेकिन 10% का लाभ होगा। तो किसका 10%, 80 का 10%। 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। तो बेचेगा कितना में, 88 में बेचेगा, इसके बराबर दिया हुआ 616। ये चीज़ आपको मिल गया। तो आपको निकालना वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है, 100, 100 के बराबर क्या है, ये गुना। यहाँ पर अलग से हम काट दे रहे हैं। चलिए ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 616 गुना 100 बट्टा ये हो जाएगा 88। ये किसी न किसी से कटना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 4 से काट देते हैं। चलिए ये हो जाएगा 1 5 और 4 154 हो जाएगा ना। ये 4 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 22। ये 11 से कटना चाहिए, हाँ 11 दूना 22 हो गया, और ये 11 के 11 चौके, फिर इसको काट दिया तो 7 हो गया। आंसर कितना हो गया हम लोग का, 700। थोड़ा सा ज़्यादा छोटा छोटा कटा गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो 700 एमआरपी था। 20 का बी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेम उसी तरह से है, एक बना दे रहे हैं, दूसरा आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। 21 का ए देखिए। गीता ने एक थैला अंकित मूल्य के 20% बट्टे के 10% बट्टे पर खरीदा। यदि थैली का अंकित मूल्य 1400 रुपया हो, 1400 रुपया हो, तो उसने पहले को कितने में, यहाँ पहले के जगह में हो जाएगा, ये गलत आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थैला होगा। पहले के जगह में क्या होगा, थैला। थैला को कितने रुपये में खरीदा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग का देखिए, ये जो दिया हुआ है एमआरपी, उससे भी डिस्काउंट लेके कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग का 100 लेके भी बना सकते हैं। 100 लेके बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य नहीं दे के अब दिया रहता कि 2 बार छूट होने के बाद इतना में खरीदा, तो एमआरपी क्या है बोलता, तो उस समय 100 बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए तो अभी हम लोग ले लेते हैं, चलिए 100 ही ले लेते हैं। ये 100 है, पहले आपको 20% का डिस्काउंट देगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 10% का डिस्काउंट देगा, 80 का 10% 8, तो 8 छोड़ेगा तो आपको 72 में खरीदेगा। तो यहाँ पर इसके बराबर दिया हुआ 1400, तो आपको निकालना है ये चीज़ कितना होगा। तो यहीं पर काट के हम लोग निकाल सकते हैं। 14 को 72 से गुना कर लेंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा ये 72 गुना 14, ये हो जाएगा 8, और 7 चौके हो जाएगा 28, और ये 72 हो गया 8, ये 8 2 10 0 7 और 2 9 9 और 1
10 1008 रुपया, ये आंसर हो गया। चलिए 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इतना मिला। इसका बी देख लीजिए किस तरह से है, ये भी ऐसे ही होगा, सेम है। एक बेंच का अंकित मूल्य इतना है, 2 बार छूट दे रहा है, फिर अतिरिक्त और एक बार छूट दे देगा, 3 बार छूट दे देगा, ठीक है। चलिए 22 का ए देखिए क्या है कहानी। 22 का है, किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले, बहुत कोई सोचते हैं 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य जब भी रहेगा हम लोग का एनी टाइम 100 ही रहता है। तो क्या सोच रहा है कि 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता। बहुत कोई सोचते हैं कि अगर मान लीजिए 115 में बेच दे रहे हैं तो 15% लाभ हो रहा, तो सोचता है कि नहीं 15% लाभ के बदले अगर हम 20% लाभ में बेचे रहते, है ना, बेचे रहते तो क्या होता, 500 रुपया अधिक मिलता। तो ये क्वेश्चन का वैल्यू है 500 रुपया, क्वेश्चन का वैल्यू को ऊपर में रखिए, 500 रुपया अधिक मिलता। तो नीचे इधर जो है हम लोग का परसेंटेज में कितना अधिक मिलेगा, 5 अधिक मिलेगा, यानी कि 5 के बराबर आपको 500 मिल गया। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये 100 के बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा है। ये 5 से जब इसको काटिएगा तो ये 100 हो जाएगा, और 100 गुना 100, 1 के बाद 4 जीरो लग जाएगा आपको, ये आंसर यानी कि 10,000 आंसर हो जाएगा। चलिए इसका बी देख लीजिए, 12 का बी, किसी वस्तु का, ये भी वैसे ही है लेकिन पॉइंट में है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23 का ए आइए, क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता होगा, हाँ खरीदता, और 4 रुपया कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखिए फिर भी ये बहुत इजी बनेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, कितना, 15% लाभ पर बेचता है। चलिए तो हम लोग खरीद लेते हैं, खरीदेंगे कितना में, 100 में, ये 100 में खरीद लिए, खरीद के बेच देते हैं हम लोग। चलिए सेलिंग प्राइस बेच देते हैं कितना में, 15% लाभ पर, ये बेच दिए, खरीदे बेच दिए, कहानी खत्म। अब क्या होता है, यदि, अब यहाँ से सोचना चालू कर रहा है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता, 10% कम में खरीदता, तो खरीदा 100 में, अब सोच रहा है कि नहीं 10% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता, 90 में, ये भी आपका सेलिंग प्राइस ही होगा, खरीदता बोल रहा है तो इसमें हम लोग डैश लगा देंगे, ये सोच रहा है। ओरिजिनल हम लोग का ये है पहले वाला, ये ओरिजिनल खरीद के बेच दिया, 100 में खरीदा 115 में बेच दिया ओरिजिनल। लेकिन अब खरीदने के बाद भी बहुत कोई सोचते हैं, वैसे ही क्वेश्चन में सोचा जा रहा है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता यानी कि 90 में खरीदता और 4 रुपये कम पर बेचता, पहले बेचा है 115 में यानी कि हम लोग का मान था 115, इधर ऐसे घटते हुए जाएगा, 4 रुपया कम में बेचता, ये क्वेश्चन का वैल्यू है, 4 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो 25% का जो लाभ होगा, किसका 25%, 90 का 25%, तो 90 का 25% इसे निकाल लीजिएगा, 25 चौके, इधर फिर काट दीजिएगा, ये जैसे ही काटिएगा ये 2 होगा और ये 45 होगा, 45 का आधा हो जाएगा 22.5, तो 22.5 ज़्यादा होगा, तो 90 और 22.5 कितना हो जाएगा, देखिए 90 और 22.5, ये 2 और 9 2 11, तो कितना हो जाएगा 112.5। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर कितना का डिफरेंस आ गया, देखिए कितना कम हो गया, 25 कम हुआ, 2.5 है ना, 2.5 कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना का कम हुआ, 4 का। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2.4 के बराबर 4। तो क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है, 100 है, देखिए 100। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, देखिए इसको हटा दीजिएगा, ऊपर चला जाएगा 10, 25 चौके और 4 चौके 16, 160 आंसर, 160 आंसर। चलिए 23 का बी। नेक्स्ट आइए 24 का ए, देखिए क्या है, एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर हानि होती है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक घड़ी को 820 में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, जितना उतना अगर रहेगा ना, तो अगर आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब रट्टा नहीं मारना है कि दोनों को, ये सब ट्रिक होता है, ठीक है, लेकिन हम आपको प्रोसेस देंगे, शुरू से प्रोसेस देते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और याद रहेगा कि जितना लाभ उतना हानि ही है कहानी,
तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। हम लोग इसको फिर बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, देख लीजिए, और 1470/2 तो 735, तो 735 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने पर, 20 में बेचने पर क्या होता है, उतना ही लाभ होता है। तो कितना लाभ होता है नहीं मालूम, उतना ही लाभ होता है। कितना लाभ होता है, जितना 650 में बेचने पर, 650 में बेचने पर क्या होता है, हानि होता है। तो 650 में बेचने पर हानि मान लीजिए कितना होता है, x, तो लाभ इधर कितना होगा, x। तो नीचे आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक लकीर का लंबाई हो जाएगा x, और x क्या हो जाएगा 2x। ऊपर में भी ऐसे लकीर का लंबाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे जोड़ दिए x x 2x, तो ऊपर नहीं जोड़ना है, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले भी बताया है। इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका स्केल जैसे होता है तो 1 2 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये कितना होगा, यहाँ से तो 2 होगा ना। तो 2 कहाँ से आया, 6 - 4 हुआ, ठीक है ना। तो 6 - 4 हुआ, तो 6 - 4 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है, तो इस लकीर का लंबाई निकालना है। तो इधर जैसे नीचे लंबाई निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक x हुआ, यहाँ से यहाँ तक x हुआ, तो 2x हो गया, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये 820 - 650, समझ में आ रहा ना, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 820 से 650 को घटाइएगा, तो इधर हो जाएगा 70 हो जाएगा, इधर है ना, ये 20 से यानी कि 120 से, तो 170 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देख लीजिए, ये हो जाएगा 85। तो x का मान हो गया 85। तो आपको क्रय मूल्य ये बीच में रहेगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जाएंगे, अगर 650 तरफ से जाएंगे हानि तरफ से, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़िएगा। अगर लाभ तरफ से आएंगे, वही क्रय मूल्य आपको निकालना है। और क्या करेंगे हम लोग, लाभ तरफ से आएंगे, 820 में से 85 घटाना पड़ेगा, और दोनों में सेम ही आएगा। कितना आएगा, 735। देखिए पहले ही किए हैं, करके देख लीजिए, ये 735 ही होगा। देखिए जोड़ रहे हैं, 5 और 8 5 13, 3 और 1 आ रहा 735, ठीक है। चलिए ये जाएगा।